दोस्तों, आप एक बार ये पूरी कहानी सुने। $1.87। डेला के पास बस इतनी ही रकम थी। उसने रसोई का सामान खरीदते समय एक एक 2-2 सेंट बचाकर ये धन जोड़ा था। डेला ने 3 बार उन सिक्कों को गिना। वे $1.87 ही थे। अगले दिन क्रिसमस था। डेला धम से अपने फटे पुराने छोटे से पलंग पर बैठ गई और रोने लगी। उसकी जिंदगी में मुस्कुराने के कम और रोने के अवसर ज्यादा आए थे। अब एक नज़र उसके मकान पर भी डाल दी जाए। ये $8 प्रति माह के किराए वाला एक छोटा सा मकान था। इसके आंगन में एक लेटर बॉक्स लगा था, जिसमें डाकिया कभी कोई पत्र डालकर नहीं जाता था। प्रवेश द्वार के पास बिजली की घंटी का बटन लगा था, लेकिन वो घंटी खराब थी, इसलिए कभी नहीं बजती थी। वहीं नाम की एक तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा था जेम्स डिलिंघम यंग। लेकिन जेम्स डिलिंघम यंग की पत्नी डेला उसे जिम कहकर ही पुकारती थी। डेला ने रोना बंद किया और एक फटे हुए कपड़े से अपने आंसू पोंछे। फिर वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और पीछे में घूम रही एक सफ़ेद बिल्ली को देखने लगी। अगले दिन क्रिसमस था और उसके पास क्रिसमस का उपहार खरीदने के लिए केवल $1.87 ही थे। उसने महीनों पहले से एक सेंट की बचत की थी, तब जाकर इतनी रकम जोड़ पाई थी। जिम को एक सप्ताह में $20 मिलते थे। खर्चा बहुत ज्यादा था। जितना डेला सोचती थी, खर्चा हमेशा उससे ज्यादा ही होता था। उसे अपने प्यारे जिम के लिए एक क्रिसमस का उपहार खरीदना था। डेला सोच रही थी कि वो क्या खरीदे। वो जिम के लिए कोई बढ़िया उपहार खरीदना चाहती थी। वो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ खरीदना चाहती थी जो सुंदर, दुर्लभ और शानदार हो। कोई ऐसी चीज़ जिसे पाकर जिम को गर्व महसूस हो। वो घंटों सोचती रही, पर कोई निश्चय नहीं कर पाई। कमरे की 2 खिड़कियों के बीच एक दर्पण लगा था। वो दर्पण वैसा ही था जैसा $8 प्रति सेंट के किराए वाली मकान में हो सकता था। अचानक डेला खिड़की के पास से हटकर उस दर्पण के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। उसने जल्दी से अपने बाल खोलकर कमर तक फैलाए। जिम और डेला के पास उस दरिद्रता की हालत में भी 2 चीज़ें ऐसी थीं जिन पर उन्हें बहुत गर्व था। उनमें से एक थी जिम की सोने की कलाई घड़ी और दूसरी चीज़ थी डेला के खूबसूरत सुनहरे बाल। डेला के बाल जहाँ किसी रानी के आभूषणों से भी ज्यादा खूबसूरत थे, वहाँ जिम की घड़ी किसी राजा के खजाने को भी मात देती थी। डेला के बाल सुनहरे पानी के गिरते हुए झरने के समान चमकीले और लहरदार थे। वे डेला के घुटनों तक लंबे थे। डेला ने अपने बाल जल्दी से ऊपर बांधे। एक क्षण के लिए वो हिचकिचाई और सीधी खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक कर फटे पुराने लाल कालीन पर गिर पड़ी। उसने अपने पुरानी भूरे रंग की जैकेट पहनी, पुराना भूरा हैट पहना। फिर वो तेजी से घूमी और सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाजार की तरफ चल दी। वो तेजी से चलती हुई एक दुकान के सामने रुकी। उस दुकान पर बोर्ड लगा था, मैडम साफरोनी, हर तरह के बालों की बिक्री का केंद्र। डेला तेजी से उस मकान में घुस गई। वहां मैडम साफरोनी खड़ी थी। मैडम साफरोनी का शरीर भारी, रंग गोरा और वो स्वभाव से रूखी दिखाई देती। क्या तुम मेरे बाल खरीदोगी? डेला ने पूछा। मैं बाल ही तो खरीदती हूँ, मैडम साफरोनी ने कहा, पर पहले अपना हैट उतारो, मैं तुम्हारे बाल देख लूं। हैट उतारते ही डेला के शानदार सुनहली बालों को अपने अनुभवी हाथों से हिला डुलाकर देखते हुए मैडम साफरोनी बोली, इन बालों के $20 मिलेंगे, मंजूर है? मुझे $20 जल्दी दे दो, डेला तेजी से बोली। अपने खूबसूरत बाल $20 में बेचकर डेला जिम के लिए उपहार खरीदने के लिए तेजी से एक दुकान से दूसरी दुकान पर चीजें देखने लगी। आखिरकार उसे एक चीज दिखाई दे ही गई। वो केवल जिम के लिए ही बनी है, किसी और के लिए नहीं। डेला उस चीज को देखकर सोचने लगी। वैसी चीज किसी भी अन्य दुकान पर दिखाई नहीं दी थी। वो घड़ी की एक चेन थी जो प्लैटिनम की बनी थी। उसका डिजाइन बहुत साधारण सा था, लेकिन वो बहुत चमक रही थी और बहुत कीमती धातु की बनी थी। वो जिम की घड़ी के लायक थी। जैसे ही डेला ने उस चेन को देखा, वैसे ही उसे लगा कि ये जिम को देनी चाहिए। यही उसके लिए सबसे बढ़िया उपहार होगा। ये चेन $21 की थी। डेला ने दुकानदार को $21 दिए और चेन लेकर घर की ओर चल दी। अब उसके पास केवल 87 सेंट ही बचे थे। जिम इस चेन को घड़ी में लगवाकर गर्व महसूस करेगा। इतनी बढ़िया घड़ी होने के बावजूद चमड़े के पुराने फीते की वजह से जिम की घड़ी में बहुत ही कम समय देखना पड़ता था। डेला रास्ते भर यही सोचती रही। जब डेला घर पहुंची तो उसे एक उपाय सूझा, जिससे उसके बाकी बचे बाल और खूबसूरत दिखाई दे सकते थे।
उसने बालों को घुंघराला करने वाली मशीन लिए और अपने बचे हुए छोटे छोटे बालों को उस मशीन से ठीक करने लगी। लगभग आधा घंटे की मेहनत के बाद उसके बाल स्कूल के किसी लड़के के बालों की तरह घुंघराले और खूबसूरत दिखने लगे। उसने दर्पण में अपने आप को ध्यान से देखा, कहीं जिम मेरे कटे बाल देखकर नाराज न हो जाए। डेला भीतर ही भीतर थोड़ी भयभीत हो रही थी, लेकिन $1.87 से मैं जिम के लिए खरीद भी क्या सकती थी। उसने 7 बजे कॉफ़ी बनाई, फिर कटलेट बनाने के लिए तवे को स्टोव पर रख दिया। जिम कभी देर से नहीं लौटता था। डेला ने चेन हाथ में ली और दरवाजे के पास रखी मेज़ के किनारे बैठ गई। जिम हमेशा इसी दरवाजे से अंदर घुसता था। उसे जिम के सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। एक बार तो भय की वजह से डेला का चेहरा पीला पड़ गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि वो जिम को अभी पहले की तरह सुंदर दिखाई दे तो अच्छा होगा। तभी दरवाज़ा खुला और जिम अंदर आया। फिर जिम ने दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया। वो कुछ थका हुआ तथा गंभीर नजर आ रहा था। 22 साल की उम्र में ही जिम पर एक परिवार का बोझ पड़ गया था। उसे नए ओवरकोट की ज़रूरत थी, लेकिन उसके पास हाथों में पहनने के दस्ताने तक नहीं थे। जिम दरवाजे के पास रुक गया। उसकी आंखें डेला पर जमी थी। डेला उसकी आंखों के भाव को नहीं पढ़ पा रही थी। डेला उसे इस तरह अपनी ओर घूरता देखकर डर गई। जिम गुस्से में नहीं दिख रहा था, ना वो हैरान था, ना ही ऐसा लग रहा था कि डेला द्वारा बाल कटवा लेना उसे अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखों में ऐसा कोई भाव नहीं था जो डेला सोच रही थी। वो केवल बिना पलक झपकाए लगातार डेला को घूर रहा था। डेला धीरे से मेज से उठकर उसकी ओर बढ़ी। प्रिय जिम, मुझे इस तरह मत घूरो, वो बोली। मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं और उन्हें बेच दिया है। मैं क्रिसमस के दिन तुम्हें कोई बढ़िया उपहार दिए बिना नहीं रह सकती थी। मेरे बाल तो फिर बढ़ जाएंगे, तुम बुरा मत मानना, मुझे मजबूर होकर ये करना पड़ा। मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। जिम, मुझे क्रिसमस की बधाई दो। चलो दोनों क्रिसमस के मौके पर खुशियां मनाएं। तुम नहीं जानते मैंने तुम्हारे लिए कितना शानदार उपहार खरीदा है। तुमने अपने बाल कटवा लिए? जिम ने बड़ी मुश्किल से इतना ही कहा। उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो कि डेला ने अपने बाल कटवा लिए हैं। डेला बोली, हाँ, मैंने अपने बाल कटवाकर बेच दिए। क्या मैं बाल कटवाने के बाद अच्छी नहीं लगती? देखो, मैं अभी भी वही डेला हूँ। मैं अभी भी वैसे ही दिखती हूँ जैसी बाल कटवाने से पहले दिखती थी। तब जिम ने उत्सुक होकर कमरे में चारों तरफ देखा। तुम कहती हो कि तुम्हारे बाल अब नहीं रहे? वो बोला। वो एकदम हट। तुम बालों को कमरे में ढूंढ रहे हो? इसकी जरूरत नहीं है, डेला बोली। मैंने अपने बाल बेच दिए हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैंने अपने बाल कटवाकर बेच दिए हैं। ये क्रिसमस की पूर्व संध्या है। तुम मुझसे नाराज मत हो, क्योंकि मैंने अपने बाल तुम्हारी ही खातिर कटवाए हैं। हो सकता है कि मेरे सिर के बाल कोई गिन सकता, पर तुम्हारे प्रति असीम प्यार को कभी कोई नहीं माप सकता। अब क्या मैं तुम्हारे लिए कटलेट बनाकर ले आऊं, जिम? जिम की तन्मयता अचानक टूटी। उसने अपने कोट की जेब में से एक पैकेट निकाला और उसे मेज पर रख दिया। डेला, मुझे गलत मत समझना, वो बोला। बाल कटवाने से या ऐसी ही किसी दूसरी बात से मेरा तुम्हारे प्रति प्यार कभी कम नहीं होगा, लेकिन तुम इस पैकेट को खोलकर देखोगी तो तुम्हें मेरी उदासी का कारण मालूम पड़ जाएगा। डेला ने धीरे से धागा तोड़ा और पैकेट खोला। पैकेट के भीतर रखी वस्तु को देखकर एक बार तो वो खुशी से उछल पड़ी, लेकिन फौरन ही वो निराश हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पैकेट में बालों में लगाने के पिनों का एक सेट रखा था, जिन्हें डेला बहुत दिनों से खरीदना चाहती थी। पिन बहुत सुंदर थे और वो जानती थी कि वो बहुत महंगे भी हैं। उसका दिल पिनों को खरीदने के लिए तरस गया था। उन पिनों को पाने की उसकी बहुत इच्छा थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। जब उसके बाल लंबे थे तब वे पिन उसे नहीं मिल पाए। अब वे पिन उसके थे, पर अब उन पिनों से सजने संवरने वाले बाल नहीं रहे थे। फिर भी उसने उन पिनों को अपने सीने से लगा लिया। वो आंसुओं से भरी आंखों से पिनों को देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, जिम, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। कहते कहते डेला के मुंह से एक जोर की चीत्कार निकल पड़ी। जिम ने अभी तक डेला द्वारा लाया गया अपना उपहार नहीं देखा था। डेला ने उत्सुकतापूर्वक अपना हाथ जिम की ओर बढ़ा दिया। उसके हाथ में घड़ी की एक शानदार सुनहरी चेन थी जो बहुत चमक रही थी। जिम, ये चेन बहुत सुंदर है ना? डेला ने पूछा। मैंने इसे पाने के लिए सारा शहर छान मारा। अब तुम्हें घड़ी में समय देखते वक्त शर्माने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम चाहे दिन में 100 बार घड़ी में समय देखना। लाओ अपनी घड़ी मुझे दो, मैं देखना चाहती हूँ कि ये चेन घड़ी के साथ कैसी लगती है। डेला को घड़ी देने के बजाय जिम एक कुर्सी पर गिर पड़ा। उसने अपना सिर पकड़ लिया, फिर वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, डेला, चलो अपने क्रिसमस के उपहार एक तरफ रख दें। ये इतने अच्छे हैं कि इनका इस समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने पिनों का उपहार खरीदने के लिए अपनी घड़ी बेच दी है। अब तुम कटलेट बनाकर उसे ले आओ। बस दोस्तों, कहानी खत्म। आप इस विषय में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।
नमस्कार साथियों।